बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उज़्मा रिज़वान किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने आपको पाए साफ़ करने का तरीका बताया था, आज हम पाए पकाने का तरीका बताएंगे। जिस तरीके से मैं पाए बना रही हूँ, अगर आप ये तरीका फ़ॉलो करेंगे तो आपको बाज़ार जैसा टेस्ट मिलेगा। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इस तरीके को फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि बाज़ार जैसा टेस्ट बना कि नहीं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 4 पाए लिए थे, इसको साफ़ करने और काटने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। चैनल पे वीडियो मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाए साफ़ करने के तरीके की वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है। दही ली है मेजरमेंट के हिसाब से 2 टेबल स्पून। ऑयल लिया है मेजरमेंट के हिसाब से हाफ़ कप। 3 सब्ज़ मिर्चें, तेज़पात 2, जावित्री पाउडर 1/4 टी स्पून, जायफल पाउडर 1/4 टी स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टी स्पून, साल्ट 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मेजरमेंट के हिसाब से 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, फ्रेश धनिया हस्बे ज़रूरत, दालचीनी 1 पीस, लौंग 4 से 5, ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची 3, साबुत काली मिर्चें 10 से 12। फर्स्ट स्टेप में हम पहले यखनी रेडी करेंगे। यखनी के लिए गार्लिक पेस्ट, तेज़पात, जायफल, जावित्री और नमक जो मैंने आपको पहले बताया है 1 टीस्पून, ये डालकर हम यखनी रेडी करेंगे। देगचे में सबसे पहले पाए ऐड करेंगे, गार्लिक पेस्ट, तेज़पात, जायफल, जावित्री, नमक, साढ़े 4 लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी इसलिए 4.5 लीटर डालना है ताकि पाए भी गल जाए और यखनी भी बच जाए, क्योंकि बाद में इसी यखनी का मैंने शोरबा बनाना है। 4.5 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब दरमियानी आंच पे इसको कवर कर देते हैं। जब पाए गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है इनको पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं पाए गल गए हैं या नहीं। ये देखें पाए गल गए हैं। पाए गल गए हैं, यखनी रेडी है। अब इनको साइड पे रख देते हैं। अब मसाला रेडी कर लेते हैं। देगची में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इन मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पायों में। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। अगर आप पहले यखनी बनाएंगे, इस तरह से पाए बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें जिंजर पेस्ट डाल देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको 1 मिनट भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डालकर अच्छी तरह से हम भूनेंगे, क्योंकि अगर मसाला कच्चा रह गया तो पाए मज़े के नहीं बनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें दही ऐड कर देंगे। दही डालकर भी अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
क्योंकि पाए ऑलरेडी गल चुके हैं और यखनी भी रेडी है। दही डालकर 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट बाद ढक्कन उठाया है। ये देखें पानी ड्राई हो गया है, मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें पाए डाल लेते हैं। जिस तरीके से मैं पाए बना रही हूँ ये इजी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी हैं। सारे पाए मैंने ऐड कर दिए हैं। अब पाए डालकर भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें यखनी ऐड कर देते हैं। यखनी ऐड कर दी है। अब सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से कट लगाएंगे और अंदर से देख लेंगे कि मिर्च ख़राब तो नहीं है। एंड में अगर आप इस तरह से मिर्चें डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। जो कंसिस्टेंसी आपको शोरबे की चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन उठाया है। पाए हमारे रेडी हैं। ये देखें ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें गरम मसाला डाल लेते हैं। फ्रेश धनिया, बहुत ही टेस्टी पाए का सालन हमारा रेडी है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरीके से ट्राई लाजमी कीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।